Hi guys, welcome to the channel. I hope everything is fine with all of you. तो थंबनेल तो जैसे आपने देखा होगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई का ग्रैंडफादर फादर सन थ्योरी। तो ये ग्रैंडफादर फादर सन थ्योरी होता क्या है? इसका मतलब है जैसे नॉर्मल अगर हम देखें तो जो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी होती है वो फादर को ट्रांसफ़र होती है, कुछ भी हो, प्रॉपर्टी हो या कोई जीन्स हो, कुछ भी हो। देन फादर के जो चीज़ें होती हैं वो सन को ट्रांसफ़र होती हैं। एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है? उसी हिसाब से अब आरएसआई में क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो आरएसआई में अगर हमें 3 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना है तो हम उससे पहले 15 मिनट के चार्ट पे मूवमेंट देखेंगे। पहले 15 मिनट का चार्ट देखेंगे और अगर 15 मिनट के चार्ट पे करना है तो उससे बड़ी टाइम फ्रेम का 1 आवर का या 1 डे का चार्ट देखेंगे। तो ग्रैंडफादर फादर सन थ्योरी का मतलब ये होता है कि जिस टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट देखना है और ट्रेड करना है, उससे एक लेवल अबव या 2 लेवल अबव टाइम फ्रेम का हम चार्ट देखेंगे और इंडिकेटर्स देखेंगे और ऑसिलेटर्स देखेंगे उसमें, और उसके बाद हम अपने छोटे टाइम फ्रेम पे डिसाइड करेंगे। तो जैसे हम इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे में हम अगर 3 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, ले रहे हैं या एग्ज़िट कर रहे हैं, एंट्री और एग्ज़िट कर रहे हैं, तो हम पहले 15 मिनट का चार्ट देखेंगे कि उसमें क्या मूवमेंट शो हो रही है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक बड़ा प्रीव्यू रह जाएगा, बड़ा एक ओवरव्यू रहेगा मार्केट का कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो रही है। अगर हमने 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेना है तो हम 1 आवर का चार्ट देखेंगे या 1 डे का देखेंगे, जैसी आपकी मर्ज़ी, और देखेंगे कि ओवरव्यू मार्केट का क्या है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। उसके हिसाब से फिर हम छोटे टाइम फ्रेम का लेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो 1 ईयर का चार्ट देखिए, फिर 1 मंथ का देखिए, 1 वीक का देखिए, फिर डेली का देखिए। तो इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 3 टाइम फ्रेम कौन से लेने हैं। आप 2 टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट जल्दी-जल्दी होती है तो आप एंट्री एग्ज़िट जल्दी कर सकते हैं। अगर आप बड़े टाइम के लिए ले रहे हैं, जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए देख सकते हैं। आप 3 टाइम फ्रेम ले सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स 3 टाइम फ्रेम ही होते हैं। 3 टाइम फ्रेम से ज़्यादा 4 टाइम फ्रेम लेंगे तो फिर तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा-सा। तो अगर हम इंट्राडे की बात करें तो जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, मैं कैसे करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा हुआ है, ठीक है? अब 15 मिनट का चार्ट है ये निफ्टी का। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा हुआ है तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखेंगे, वो ज़्यादा फॉलो करता है। तो जैसे आज की बात करते हैं, जैसे आज का डेट है 15 मार्च 2024, ठीक है? अब आज आरएसआई का, अब आरएसआई के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक वीडियो में ऊपर फ्लैश कर रही होगी कि मैं आरएसआई कैसे यूज़ करता हूँ। तो वो अगर आपको गो थ्रू जाना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आरएसआई में हम यूज़ करते हैं 9, एक तो ये आरएसआई हो गया पर्पल लाइन, येलो लाइन है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये वाइट लाइन है 45 वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है? अब एंट्री और एग्ज़िट कैसे होती है, मैं अभी टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बोल रहा हूँ। एंट्री की जब हम तब लेते हैं जब 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 वेटेड मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम डाउनवर्ड की एंट्री लेते हैं। और अगर 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 वेटेड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम ऊपर का ट्रेंड का एंट्री लेते हैं, मतलब अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड ऐसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है? तो अब ये हो गया 15 मिनट का चार्ट। तो ये हमारे लिए हुआ ये इंट्राडे में। मैं जनरली 2 ही टाइम फ्रेम देखता हूँ, 15 मिनट और 3 मिनट, ठीक है? तो 15 मिनट मेरे लिए हो गया फादर, 3 मिनट मेरे लिए हो गया सन। तो अभी 15 मिनट फादर है, ठीक है? तो अब मैंने फादर को देखा, फादर में क्या है कि ऊपर की मूवमेंट जा रही है, और मैं, अगर आपको जैसे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेके करना है तो आप 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेके कर सकते हैं। 45 वेटेड मूविंग एवरेज लेके करना है तो 45 वेटेड मूविंग एवरेज लेके कर सकते हैं, ठीक है? 15 मिनट में अगर आप देखें तो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है, ठीक है? अगर हम 3 मिनट के चार्ट पे आते हैं यहाँ पे आज, तो अब आप आराम से एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसमें 3 मिनट में भी नीचे जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे लेकिन
अगर आपको एग्जिट करना है तो जैसे ही 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका डायरेक्शन चेंज करता है, जैसे यहाँ पे अब रूल वही अप्लाई होंगे। 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 वेटेड मूविंग एवरेज को अगर नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो अप ट्रेंड का ट्रेड है, ठीक है। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, ये जैसे यहाँ पे कर रहा है, तो नीचे का ट्रेड है, ठीक है। तो अब यहाँ तक इसने क्रॉस किया तो यहाँ पे हम एग्जिट ले लेंगे, यहाँ तक हमारा ट्रेड बना। यहाँ से लेके 9:33 से लेके 11-12 तक हमारा ट्रेड बना, ठीक है। एग्जिट मार लिया। अब ये ऊपर जा रहा है, तो जैसे कि वहाँ पे अगर हम टाइम देखें, यहाँ पे ये है 11:30 पे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, ठीक है। 11:30 पे यहाँ पे नीचे ही जा रहा है, तो हम ऊपर की एंट्री नहीं ले सकते। हम अप ट्रेंड की एंट्री तब लेंगे जब 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15 मिनट के चार्ट में भी ऊपर जाए। तो यहाँ पे 12:45 में कंफर्मेशन है कि 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने डायरेक्शन चेंज किया और ऊपर जाने लग गया। 12:45 में अगर हम 3 मिनट के चार्ट में जाएँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसने भी ऊपर की एंट्री ली, तो आप अप ट्रेंड के अप डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। ये यहाँ तक ऊपर गया, लेकिन अब जैसे ही इसने डायरेक्शन चेंज की तो आप एग्जिट मारिए। क्यों? क्योंकि 3 मिनट का चार्ट पहले डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है। ये 3 मिनट का चार्ट है, ये पहले आपको शो कर देगा कि डायरेक्शन कौन सी नहीं होने वाली है, ठीक है। और 15 मिनट का चार्ट को टाइम लगेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 154 PM हो रहा है, ठीक है। 157 पे इसने डायरेक्शन चेंज किया। अगर हम यहाँ पे 157 देखें तो यहाँ पे 157 पे ये ऊपर ही जा रहा है, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, है ना। तो आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा 15 मिनट के चार्ट से। एग्जिट के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर एंट्री आप छोटे टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं तो एग्जिट भी छोटे टाइम फ्रेम पे कीजिए, और एंट्री अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं तो एग्जिट भी बड़े टाइम फ्रेम पे कीजिए। 15 मिनट का चार्ट बस आपको ये हेल्प कर रहा है कि एक बड़ा ओवरव्यू दिखा रहा है मार्केट का, कि आज मार्केट में कैसा ट्रेंड है, और उसके हिसाब से आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। अब जैसे मैं 45 वेटेड मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, को रियलाइज़ ज़्यादा करता हूँ। 45 वेटेड मूविंग एवरेज ऊपर ही जा रहा है आज, ठीक है। और 3 मिनट में ये सुबह नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा, ये मेरा ट्रेड ही नहीं बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जब इसने ऊपर जाना शुरू किया यहाँ पे, जब इसने डायरेक्शन चेंज की है, ठीक है, 12:30 के बाद, तब मैं एंट्री लूँगा, क्योंकि 45 वेटेड मूविंग एवरेज इसमें भी 15 मिनट के चार्ट में भी ऊपर जा रहा है, और 45 वेटेड मूविंग एवरेज 3 मिनट के चार्ट में भी ऊपर जा रहा है। इसलिए यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है, यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। और अब मेरी मर्ज़ी है कि अब मैं 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर नीचे जा रहा है, या तो यहाँ पे एग्जिट मार लो अगर मेरा टारगेट पूरा हो गया। मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो ये जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है कि इससे नीचे जाएगा, इस लो को ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट बना के इसने डबल बॉटम बनाया है, यहाँ से रिवर्स किया है, तो यहाँ पे इसने टच ही नहीं किया, तो यहाँ पे मैं अभी रह सकता हूँ ट्रेड में, ठीक है। और 45 वेटेड मूविंग भी एवरेज भी ऊपर जा रहा है। 45 वेटेड मूविंग एवरेज यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है थोड़ी सी, जब दिन खत्म हो रहा है, ठीक है। तो 3:10 के अराउंड, तो अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो मेरे को तो वैसे भी एग्जिट करना है। और अगर 3:10 भी नहीं, अगर 2 बजे भी ये मूव मेरे को शो कर देता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बार नीचे जा चुका है, दोबारा उसने ट्राई किया तो उसने रेजिस्टेंस बना लिया, 45 वेटेड मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया और यहाँ से नीचे जाने लग गया, तो मैं यहाँ पे एग्जिट मार ही लूँगा, ठीक है। तो मेरा ट्रेड बनता है यहाँ से यहाँ तक। तो ग्रैंडफादर फादर सन थ्योरी यही बोलती है हमें कि पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लीजिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू in knowing something new or enhancing your knowledge. Thank you so much for watching this video and subscribing to this channel. Till the next video, take care. Bye.